नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। रहस्यमयी उन्नाव कांड के 48 घंटे बीतते आखिरकार इस मामले का खुलासा हो ही गया, लेकिन तफ्तीश में जो कहानी सामने आई है उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो गए। ये ना तो कोई हादसा था और ना ही लड़कियों ने खुदकुशी की थी, ना कोई ऑनर किलिंग का मामला था और ना ही कुछ और, बल्कि लड़कियों के कत्ल की इस खौफनाक वारदात के पीछे एक जिल्टेड लवर यानी कि एक तरफा आशिक के दिमाग का वो फितूर था जो प्यार के प्रपोजल से इनकार करने पर उसकी जान लेना चाहता था। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि कत्ल की इस खामोश साजिश के दौरान बाकी दो लड़कियों ने भी धोखे से वही जहर पी लिया जो लड़का अपनी दोस्त रही लड़की के लिए लेकर आया था और उसे पिलाना चाहता था। गौरतलब है कि यूपी सरकार के लिए परेशानी का सबब बने उन्नाव कांड का खुलासा हो ही गया। इसके बाद उन्नाव पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली होगी। इस कांड से पर्दा उठाने के लिए पुलिस को वो कामयाबी ना मिलती अगर एक मुखबिर ने दोनों आरोपियों को मौकाए वारदात से भागते हुए नहीं देखा होता। पुलिस के मुताबिक उस मुखबिर ने आरोपी को भागते हुए देखा था। बस यही बात पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग साबित हुई। उन्नाव कांड का खुलासा करते हुए लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 लोगों को पकड़ा है, जिसमें मुख्य आरोपी विनय उर्फ लंबो शामिल है। वारदात के वक्त उसके साथ उसका नाबालिग दोस्त भी मौके पर मौजूद था। गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के दिन घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं जो बबरुहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था। दरअसल जब ये दोनों वारदात को अंजाम देने के बाद खेत से भागकर रिहायशी इलाके की तरफ जा रहे थे, तभी पुलिस के एक मुखबिर की नजर इन दोनों पर पड़ गई। जब पुलिस की इस केस की जांच के दौरान 3 थ्योरी को आधार बनाकर जांच कर रही थी, तो उसमें एक थ्योरी प्रेम प्रसंग की भी थी और जब इस मामले का खुलासा हुआ तो वह थ्योरी सच साबित हो गई। आईजी ने बताया कि आरोपी विनय और पीड़ित लड़कियों का खेत गांव के साथ साथ है। वहीं अस्पताल में जिंदगी के लिए जूझ रही लड़की और आरोपी विनय एक दूसरे से मिले, फिर दोस्ती हो गई और इसके बाद विनय लड़की से प्यार कर बैठा। इस दौरान विनय ने लड़की से अपने दिल की बात कही, लेकिन लड़की ने उसे ठुकरा दिया। लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि विनय ने लड़की से उसका मोबाइल नंबर भी मांगा, लेकिन लड़की ने देने से मना कर दिया। विनय इस बात से काफी नाराज था। वारदात के दिन वो पानी में कीटनाशक मिलाकर खेत पर पहुंचा और जब लड़की से मिला तो वो पानी उसे पिला दिया। विनय के मुताबिक वो सिर्फ उसी लड़की को मारना चाहता था जिससे वो प्यार करता था। आरोपी विनय ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो जिस लड़की से प्यार करता वो अस्पताल में भर्ती है। उसने यह भी बताया कि वारदात के दिन जब वो उस लड़की से खेत में बात कर रहा था तो उसने दूसरी लड़कियों से नमकीन भी मंगाई थी। विनय के मुताबिक एक ही लड़की को कीटनाशक वाला पानी पिलाने के लिए दिया था। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफ़ी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए
और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। लेकिन उसी बोतल से दूसरी लड़कियों ने भी पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद उन तीनों के मुंह से झाग निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। इसके बाद विनय और उसके नाबालिग दोस्त ने उन तीनों को उठाकर उन्हीं के खेत में डाल दिया और मौके से फरार हो गए। जब ये दोनों भागकर वहां से जा रहे थे तो इस बीच रास्ते में कहीं पुलिस के एक मुखबिर ने उन्हें भागते हुए देख लिया था। उसी मुखबिर के बदौलत पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले का खुलासा कर दिया। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।